डेविएशन पढ़ेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक सीरीज है डिस्पर्जन की जिसको हम किससे नोट करते हैं बेटा, आधा नए से। तीन सीरीज के अंदर होती है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज की। सीरीज के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं इंडिविजुअल सीरीज ले लेता हूं। मैंने इंडिविजुअल सीरीज ली, एग्जांपल 1 करके लिख लीजिएगा इसको। 2 4 6 8 ये मैंने सीरीज ले ली। जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन। और मीन कैसे निकलता है बेटा इंडिविजुअल सीरीज का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का टोटल अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 20 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया बेटा 5 आ गया। यानी हमारा मीन कितना आ गया 5। जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो मीन तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है सिग्मा डीएक्स का स्क्वायर अपॉन एन। अब बेटा हमें dx निकालना है। dx भी हम लोग निकालना सीख चुके थे x माइनस एक्स बार से। तो देखिए अगर 2 में से 5 गए कितना माइनस के 3, 4 में से 5 गए माइनस के 1, 6 में से 5 गए 1 और 8 में से 5 गए 3। लेकिन भैया हमें dx नहीं चाहिए, dx का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो dx का क्या कर दो, स्क्वायर और निकाल दो। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल ये भी कितना हो गया 20। अब फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा अंडर रूट 20 अपॉन 4। तो बेटा अंडर रूट 5 आ गया। 5 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट निकालना मैं आपको सिखा दूंगा जिसको नहीं आता, वरना बचपन में आपको सिखाया गया होगा। 2.24 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यहीं पर आपकी मैम आपसे पूछ सकती है कॉफिशिएंट भी निकाल दो जी। क्या निकाल दो, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिवाइड कर दो, मीन से। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है, मीन हमारे पास है, तो बेटा क्या कर दोगे 2.24 डिवाइड बाय 5। तो 2.24 डिवाइड बाय 5 करो, 2.24 डिवाइड बाय 5 यह आ जाएगा 0.0448 आ गया। क्लियर। अब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेबस में है, साथ ही साथ इससे मिलता जुलता इसका भाई है वेरिएंस। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आ जाएगा तो वेरिएंस निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बेटा अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यानी जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 2.24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 5। 2.24 बस सी बात है, इसका 5 का अंडर रूट ये था, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। और साथ साथ आपकी मैम कह सकती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल दो जी। क्या निकाल दो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये कुछ नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। सर ये तो बिल्कुल इसके जैसा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, और ये भी कितना स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100 और करना बस। तो बेटा कितना आ जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100। क्लियर है, यानी आ जाएगा 44.8%। 100 किया तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा। ये था बेटा इंडिविजुअल सीरीज। इसे आप कॉपी करिए, फिर मैं होमवर्क दूंगा इसके बेसिस पर। पहले सारी सीरीज कराऊंगा, उसके बाद यानी टोटल मुझे 4 एग्जांपल कराने हैं आपको। ये पहला एग्जांपल था इंडिविजुअल सीरीज का, फिर इसके बेस पर क्या देंगे बेटा हम लोग, होमवर्क देंगे। जल्दी से कॉपी करो। चलिए बेटा आपने कॉपी कर लिया होगा इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की। अब बात करेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की। बेटा 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, इनके बेसिस पर एग्जांपल उतार लीजिए, इनके बेसिस पर आपको क्वेश्चन भी करने हैं।
देखिए बेटा, अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता है बेटा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। क्या आ जाती है? फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल नंबर 2, 2 4 6 8 4 3 2 1 ले लिया। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, क्या निकालना होता है बेटा? मीन निकालना होता है। तो राजा बेटा मीन निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो राजा एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, 4 2 जा 8, 4 3 12, 6 दूनी 12, 8 एकम 8। एफ एक्स आ गया बेटा 40 और फ्रीक्वेंसी आ रही है बेटा 10। तो बेटा टोटल हो गया 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4। मीन कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। अब मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे पहले क्या निकालना है? मीन तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखिएगा, सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। यानी बेटा अब क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको dx निकालना पड़ेगा। dx कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार। आफ्टर दैट जब dx निकल जाएगा, dx का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा बेटा? f dx का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? f dx का स्क्वायर। तो dx कैसे निकलता है? x ये रहा, 2 में से 4 गए माइनस के 2, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4। अब इसका क्या कर लो बेटा? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 0, 4, 16। कितना हो गया बेटा टोटल मिलाकर? 2 2 जा 4, 4 16 4 24 पक्का। 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए, ठीक है निकल गए। अब बेटा एफ डी एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 0 4 2 जा 8 और 16 1 जा 16। तो टोटल इसका भी कितना आ गया? 40। अब इस 40 को कहां रख दो बेटा? यहां पर। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था हमारा? 10 का अंडर रूट। तो कितना आ गया बेटा? 4 का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट होता है 2। आफ्टर दैट साथ ही साथ क्या निकाल दो? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया हमारा? 2 आया और मीन कितना था? 4। तो 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.5 आ गया। अब बेटा मैंने कहा था इसका भाई बंधु परिवार का लेना देना है किससे? वेरिएंस से। और वेरिएंस कैसे निकलता है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दो? स्क्वायर। यानी राजा बेटा 2 का क्या कर दो? स्क्वायर। कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। जो कोएफिशिएंट ऑफ एचडी का फॉर्मूला होता है बस उसी में क्या कर दो? 100 की मल्टीप्लाई कर दो। तो राजा बेटा 2/4 इंटू 100। तो कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 50%। काटा पीटी करके कितना आएगा? 50%। ये था बेटा डिस्क्रीट सीरीज। इसके बेस पे भी हम कुछ लोग होमवर्क देंगे, इससे पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग कंटिन्यूस सीरीज करेंगे। चलिए बेटा, आपने डिस्क्रीट सीरीज भी कॉपी कर ली होगी, आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं, साथ साथ हम इसके बाद क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, फिर आपकी होमवर्क की प्रॉब्लम भी लेंगे। चलिए बेटा अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल बैठता हमारा 3। इसमें आ जाती है बेटा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने ले लिया बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40।
फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने बेटा 4 3 2 1 वही ले ली, कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी का टोटल 10। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम होता है हमारा मीन निकालना, तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू निकलती है बेटा कैसे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, तो 0 और 10 प्लस करे 10, 10 का आधा 5 15 25 35। अब बेटा एफ एम निकालिए, 5 4 जा 20, 15 3 जा 45, 25 दूनी 50 और 35 एकम 35, तो बेटा ये टोटल बैठ जाता 50 70 और 80 और 150। तो राजा 150 को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, 10 से, कितना आ जाएगा 15। लेकिन मुझे निकालना है बेटा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती है, अंडर रूट सिग्मा एफ डीएक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो राजा क्वेश्चन में मुझे dx भी निकालना पड़ेगा, और dx आप जानते हैं कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार। लेकिन राजा यहाँ तो x है ही नहीं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में x नहीं होती, यहाँ x की जगह क्या लेते हैं, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कितनी 5, 5 में से 15 गए माइनस के 10, 15 में से 15 गए 0, 25 में से 15 गए 10, 35 में से 15 गए 20। अब dx का क्या निकाल दो बेटा, स्क्वायर कर दो, 100 0 100 एंड 400। लेकिन मुझे dx का स्क्वायर नहीं चाहिए, dx की मल्टीप्लाई किससे चाहिए, f से। तो राजा f dx का स्क्वायर भी निकाल दो, तो 4 की मल्टीप्लाई करी 400, 0 2 की मल्टीप्लाई करी 200 और 1 की मल्टीप्लाई करी 400, तो इसका टोटल आ गया बेटा 1000। अब राजा बेटा 1000 को यहां पर रख दो, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल है 10, अंडर रूट आ गया 100, 100 का अंडर रूट होता है बेटा 10, 100 का अंडर रूट होता है 10। अब बेटा कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 10 और मीन कितना है 15, तो ये 10 डिवाइड बाय 15 67% के आसपास आता है, 0.667। अब साथ हाथों हाथ में वेरिएंस भी निकाल देता हूं, इसी के खानदान का बंदा है। वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या कर दो स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। साथ ही साथ क्या निकाल दो बेटा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइड बाय मीन, बस मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100, तो 10 डिवाइड बाय 15 इनटू 100, ठीक है। काटा पीटी करेंगे तो ये आ जाएगा 66.7%। ये थी बेटा हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लेकिन एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे और अंडर रूट निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गई, डिस्क्रीट हो गई, इंडिविजुअल हो गई, इनके बेसिस पर कुछ चीजें हम होमवर्क भी आपको देंगे, पहले आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गई, तीनों सीरीज हम लोगों ने कर ली है। एक अलग टाइप के क्वेश्चन की भी चर्चा हम आपसे करेंगे, जो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे उन्हें भी देखिएगा। मतलब ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस एक अलग टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट ध्यान रखिएगा 1 से ज्यादा नहीं आएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 से कम ही आएगा। एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन जिसे मैं एग्जांपल नंबर 4 मान लेता हूं। मान लो बेटा कोई ए बंदा है और कोई बी बंदा है, इनके आपको मार्क्स गिवन है। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में इसके 20 थे तो इसके 30 थे, इसके 40 थे तो इसके 30 थे दोबारा, इसके 50 थे तो इसके 70 थे उस सब्जेक्ट में, इसके 90 थे तो इसके 80 थे उस सब्जेक्ट में, उसके बाद इसके 30 थे तो उस सब्जेक्ट में इसके बेटा लगभग लगभग 60 नंबर थे। ये नंबर दे रखे थे और आपसे क्वेश्चन पूछा था हु इज मोर कंसिस्टेंट, हु इज मोर कंसिस्टेंट।
ये क्वेश्चन देकर आपसे पूछ लिया। अब बेटा ए और बी बंदा अलग अलग है, इसे एक्स और एफ तो मान नहीं सकते, आधे नालायक बच्चे इसे एक्स मान लेंगे, इसे एफ, ये तो डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है। नालायक हो क्या? नहीं, ये ए बंदा अलग है, ये बी बंदा अलग है, ये सीरीज ही क्या अलग, ये ए वेरिएबल अलग है, ये बी वेरिएबल अलग है। तो आपको बेटा पहले ए को सोल्व करेंगे, पहले किसको सोल्व करेंगे? ए के लिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्स मान लिया हमने 20, 40, 50, 90 और 30, यानी कायदे में ए की सीरीज दे रखी है, लेकिन कौन सी सीरीज मानेंगे? इसे इंडिविजुअल। उसके बाद बाकी सारे काम कर लेंगे। इसमें dx निकलेगा x माइनस एक्स बार करके, लेकिन सबसे पहला काम होता है आपका मीन निकालना। तो मीन निकालेंगे सिग्मा x अपॉन n करके। तो सिग्मा x कितना आ रहा है बेटा? 20 और 40 60, 20 प्लस 40 प्लस 60, अबे नहीं यार, 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 30, 230। 230 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, ये आ गया बेटा 46। अब dx निकाल लो, dx निकलेगा 20 में से 24 गए, सॉरी 46 गए, माइनस के 26, 40 में से 10 गए तो माइनस के 6, 50 में से 46 गए प्लस के 4, 90 में से 46 गए प्लस के 44, और बेटा 30 में से 46 गए माइनस के 16। अब dx का स्टैंडर्ड डेविएशन देखिएगा, निकालिएगा, अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा dx का स्क्वायर निकाल लीजिए राजा, 26 का स्क्वायर कितना होता है? इंटू 26, 676, इसका 36, इसका 4, 44 का स्क्वायर 1936, और 16 का स्क्वायर सर 256 होता है। इसका टोटल कर लेंगे 676, करो बेटा सभी बच्चे, 4 1936 256 2908, तो बेटा 2908 डिवाइड बाय 5, ये अंडर रूट आ गया बेटा 581.6, इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो ये आएगा 2412। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं सीधा, ये निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बेटा हमारा? 24.12 डिवाइड बाय मीन कितना था हमारा? 46 इनटू 100। 4 का स्क्वायर 16 होता है शायद, 4 4 जा 16, ये गलत आ गया हमारा, यानी इसमें 2912 प्लस 2908 प्लस 2920 आएगा, डिवाइड बाय 5, 584, 24.17। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब डिवाइड बाय मीन कितना था? 46, तो 24.17 डिवाइड बाय 46 इंटू 100, 52.54, ये परसेंट आ रही है। सर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट क्यों नहीं निकाला, वेरिएंस क्यों नहीं निकाला इसमें? बेटा जब आपको क्वेश्चन पूछे कि मोर कंसिस्टेंट कौन है, तो आपको निकालना होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीधा सीधा आपको क्या निकालना होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए मुझे क्या चाहिएगा? एचडी भी चाहिएगा और मीन भी चाहिएगा। और राजा बेटा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होता है वो मोर कंसिस्टेंट होता है। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाएगा। अभी हमने सिर्फ किसका निकाला? ए का निकाला। इसी तरह बेटा हम किसका निकालेंगे? बी का निकालेंगे। पहले ए का कॉपी कर लीजिए
और हमारा कितना आ रहा है 52.54 आ रहा है। बी का भी देख लेंगे जो आ रहा होगा, जिसका कम आ रहा होगा वो कंसिस्टेंट मान लिया जाएगा। पहले आप इसे कॉपी करें जल्दी से फटाफट। बेटा 2920 कर लो, 2920 यहां सही कर दिया हमने, उसे सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बेटा ए का हमने निकाल लिया, ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आया, यानी जब अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है सिटी 1 सिटी बी, मोटी पतली, विराट कोहली रोहित शर्मा, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ए का हमने निकाल लिया, ए की परसेंटेज याद रखिएगा कितनी है 52.52। ऐसे ही बी का निकालिए बेटा, बी का भी निकाल लीजिए। 30, 30, 70, 80, 60। आप सबसे पहले मीन निकालिए बेटा इसका, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो बेटा 30, 30, 60, 60, 130, 30 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 60, 270 आ रहा है। 270, 270, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, 270 डिवाइड बाय 5, 270 डिवाइड बाय 5, ये आ गया बेटा 54। वेरी गुड, 54 आ गया। ठीक, अब राजा आपको क्या निकालना है, dx निकालना है। dx कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार। तो 30 में से 54 गए माइनस के 24, माइनस के 24, 70 में से 54 गए 16, 80 में से 54 गए 26, 60 में से 54 गए 6। अब इनका क्या निकाल लीजिए बेटा, स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिएगा, dx का स्क्वायर चाहिए। 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24, 576, 576, 256, 26 का स्क्वायर 676 और ये 36। टोटल कर लेते हैं बेटा, 576 प्लस 576 प्लस 256 प्लस 676 प्लस 36, 2120। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन देखिएगा, सिग्मा dx अपॉन एन, तो अंडर रूट 2120 डिवाइड बाय एन है 5, 2120 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 424, 424 का अंडर रूट 20.59। अब बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल लीजिए साथ के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका 20.59 अपॉन अंडर रूट, मीन कितना आया था हमारा 54 इंटू 100। तो 20.59 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 100, 38.12 या 13 लिख लो, ये आ गया बेटा इसका। तो बेटा कम किसका आया, बी का आया, उसका क्या था 54.12 था, इसका आया 38 पॉइंट, तो कम किसका आया, बी का। देयरफॉर बी इज मोर कंसिस्टेंट देन ए, क्योंकि जिसका कम आता है, मैंने लिख दिया था, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आएगा, कम आएगा, वो क्या होता है, मोर कंसिस्टेंट होता है। ये था बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 एग्जांपल। एग्जांपल 4 उतार के से उतारिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। अब आपको मेरे लिए क्या होमवर्क करना है वो भी साथ के साथ लिख लीजिएगा। होमवर्क करना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 28 तक
सर सर हमें समझ में नहीं आए। एक बार ना आपको मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, हर सीरीज के दो दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए हैं। हर एक्सरसाइज यानी तकरीबन तकरीबन हर एक्सरसाइज के मतलब जितने एग्जाम्पल कराए उसके बेस पर दो क्वेश्चन है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके बेस पर तीन क्वेश्चन है। तो टोटल 9 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अब आपको दिक्कत आएगी सर सर हमें ना अंडर रूट निकालना नहीं आता। आप क्या करिएगा बेटा, अंडर रूट तक क्वेश्चन निकालकर छोड़ दीजिएगा। अंडर रूट निकालना और इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिसकी भी प्रॉब्लम आएगी अंडर रूट तक आप छोड़ दीजिएगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के एक लेक्चर की ओर। ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम लूंगा प्लस आपको अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।